Hello everyone. Today we are going to start our next chapter, that is principle of management. In earlier chapter we learnt about management. Now we will learn principles of management. Meaning of principle of management. A principle refers to a statement which reflects the fundamental truth about some phenomenon based on cause and effect relationship. एक प्रिंसिपल ऐसे स्टेटमेंट को रिफ्लेक्ट करता है जो कि फंडामेंटल ट्रुथ है किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, जो कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड होता है. नाउ व्हाट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप? इफ समथिंग हैपन्स then that happens for a cause, and what is the effect of that cause is known as cause and effect relationship. Management principles are broad and general guidelines for decision making and behaviors of management. जो मैनेजरियल प्रिंसिपल है वो ब्रॉड और जनरल गाइडलाइंस है किस चीज़ के लिए, कि आप ऑर्गेनाइजेशन में कैसे डिसीजन लोगे और मैनेजर्स का बिहेवियर कैसा होगा. मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस प्योर साइंस प्रिंसिपल. फर्स्ट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं. इन प्लेस ऑफ दैट प्योर साइंस प्रिंसिपल बहुत रिजिड होते हैं. मैनेजमेंट प्रिंसिपल को आप क्रिएटिविटी के साथ में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन प्योर साइंस के प्रिंसिपल को आप क्रिएटिविटी के साथ अप्लाई नहीं कर सकते. वो स्टेटिक होते हैं, एक बार जैसे बन गए वैसे ही आपको अप्लाई करने हैं. द नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैव टू कीप पेस विद चेंजेस इन एनवायरनमेंट. मैनेजमेंट प्रिंसिपल को आप जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है वैसे वैसे चेंज करके अप्लाई कर सकते हो, लेकिन साइंटिफिक प्रिंसिपल को आप टाइम के साथ चेंज नहीं कर सकते हो. नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस मैनेजमेंट टेक्निक्स. मैनेजमेंट प्रिंसिपल गाइडलाइन की तरह काम करते हैं किसी भी काम को एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, और मैनेजमेंट टेक्निक जो है वो ऐसी मेथड जो प्रोसीजर है जिसमें अलग अलग स्टेप्स ऑफ सीरीज इंक्लूडेड होती है जिससे कि आप अपने गोल को अचीव करने के लिए परफॉर्म करते हो. मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर मोर फ्लेक्सिबल. मैनेजमेंट प्रिंसिपल बहुत फ्लेक्सिबल है, और वहीं पे जो मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं वो लेस फ्लेक्सिबल है, थोड़ी कम फ्लेक्सिबल है ना. नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस वैल्यूज. प्रिंसिपल मीन्स होता है सिद्धांत, वैल्यूज मीन्स संस्कार. सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है वो एक ऐसे प्रिंसिपल है जो मैनेजरियल एक्शन के लिए गाइडलाइन की तरह काम करे, और वैल्यूज़ जो है वो ह्यूमन बिहेवियर के लिए गाइडलाइन की तरह है ना, मनुष्य का बिहेवियर कैसा होना चाहिए. मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर टेक्निकल इन नेचर. मैनेजरियल प्रिंसिपल्स जो है वो टेक्निकल होती है नेचर में, लेकिन वैल्यूज़ एथिकल होती है. और नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. So the first one is universal application. The principle of management are universal in nature. जो प्रिंसिपल के मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं. यूनिवर्सल मतलब क्या? जो हर जगह एप्लीकेबल हो, हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, है ना, चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह यूनिवर्सल है ये मैनेजरियल प्रिंसिपल. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज नेक्स्ट वन? जनरल गाइडलाइन. मैनेजरियल प्रिंसिपल्स जो है वो जनरल गाइडलाइन की तरह काम करते हैं. ये जो प्रिंसिपल है ये रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करते हैं, ये प्रैक्टिकली पहले चीज़ों को देखते हैं, प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद में उस प्रॉब्लम के लिए हम क्या सॉल्व आउट कर सकते हैं वो करते हैं. थर्ड वन इज फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स. जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है ये डीप और थोरो रिसर्च के बाद ही डेवलप किए गए हैं. इनको रातों रात तैयार नहीं किया गया है. प्रॉपर ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाता है इनको डेवलप करने के पहले, इसीलिए ये इवोल्यूशनरी होते हैं नेचर में. फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या करेंगे ना, प्रिंसिपल्स जब पढ़ लेंगे उसके बाद रीड करते हैं. फ्लेक्सिबल. मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड डिफरेंटली अंडर डिफरेंट कंडीशन. जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरह से अप्लाई किए जाते हैं. कुछ चेंजेस भी करने पड़ते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो हम मैनेजरियल प्रिंसिपल्स में वो चेंजेस करके और अप्लाई कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में. ये रिजिड नहीं होते हैं, आप इनको मॉडिफाई कर सकते हो जैसे आपको यूज़ करना है. मेनली बिहेवियर. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं
वो गाइड करने के लिए, एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए बनाए गए हैं। ये जो प्रिंसिपल है ये सुपीरियर और सबऑर्डिनेट की रिलेशनशिप को और जितने भी मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं सबकी एक दूसरे से रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए बनाए गए हैं। दे ऑल्सो एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। ये ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज में भी रिलेशनशिप को रिलेशंस को डेवलप करते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड। इट मीन्स व्हाट, पहले कॉजेस फाइंड आउट करते कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, है ना, और इसका इफेक्ट क्या हुआ। उसके बाद में उन दोनों रिलेशनशिप का पता लगाते हैं और उसको सॉल्व आउट करते हैं। ऑल्दो ये जो प्रिंसिपल हैं ये परफेक्टली तो अप्लाई नहीं होते, लेकिन क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग पे अप्लाई होते हैं तो आप उनको एज इट इज़ अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन इनको पढ़ के आपको आइडिया लग सकता है कि यहाँ पे इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। लास्ट वन इज कॉन्टिंजेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो कॉन्टिंजेंट है ना, वो सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन कैसी है। इनका जो एप्लीकेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो प्रिंसिपल है इसका एप्लीकेशन भी सिचुएशन जैसे जैसे चेंज होती है वैसे वैसे चेंज होता जाता है। अभी हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, हम वो सॉल्व करते हैं। अभी जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उन्हीं से रिलेटेड ये होंगे। तो कुछ MCQ क्वेश्चन है और कुछ केस स्टडीज़ है। सो फर्स्ट वन इज़ मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या प्रोवाइड करता है? फर्स्ट वन इज़ रेडीमेड सॉल्यूशन टू मैनेजरियल प्रॉब्लम, गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल एक्शन, सी बोथ A and B और D नन ऑफ द अबव। सो हमारा आंसर है B, गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल एक्शन। सेकेंड, द इफेक्ट ऑफ मैनेजरियल प्रिंसिपल वेरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। मैनेजरियल प्रिंसिपल का जो इफेक्ट है वो सिचुएशन से सिचुएशन अलग अलग होता है। इट इज़ रिलेटेड टू विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल के किस कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड है? सो फर्स्ट वन इज़ फ्लेक्सिबल, सेकेंड वन इज़ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, थर्ड वन इज़ कॉन्टिंजेंट एंड फोर्थ वन इज़ यूनिवर्सल एप्लीकेशन। देखो हमने ये कहाँ पढ़ा था, अभी अभी पढ़ा हमने लास्ट पॉइंट में। हाँ, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है ना। तो कॉन्टिंजेंट में हमने ये पढ़ा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्टिंजेंट C। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज राम इज अ क्लास 12th कॉमर्स स्टूडेंट इन अ रेपुटेड स्कूल इन पंजाब। राम जो है 12th क्लास का एक रेपुटेड स्कूल का बच्चा है, कॉमर्स का, पंजाब में वो स्कूल है। मोहन उसका बड़ा भाई है जो कि मास्टर्स कर रहा है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में। कहाँ से? दिल्ली से। उन्होंने अपना BSc कोर्स कंप्लीट किया उसके बाद में। वैकेशंस के टाइम पे जब मोहन घर आया तो राम ने उनको अपनी बिजनेस स्टडीज़ का प्रोजेक्ट बताया और उन्होंने प्रिपेयर किया प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के टॉपिक पे प्रोजेक्ट को। मोहन ने बोला कि जो प्रिंसिपल है ये MBA कोर्स का भी पार्ट है। एज अ बिगनर, स्टार्टिंग की तरह बिगनर लेवल पे आता है, जो कि बहुत ज़रूरी है मैनेजमेंट में आपको अप्लाई करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। बट ही फाइंड दिस प्रिंसिपल डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ प्योर साइंस। लेकिन उसने पाया कि जो प्रिंसिपल है प्योर साइंस के प्रिंसिपल से थोड़े अलग है। सो इन द कंस्ट्रक्ट ऑफ अबव केस, अबव जो केस है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, आउटलाइन द फीचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड अबव। क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का फीचर यहाँ पे? फ्लेक्सिबल इन नेचर, है ना। सेकेंड, वाई डज मोहन फाइंड द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंस फ्रॉम दोज ऑफ प्योर साइंस प्रिंसिपल। उनको ऐसा क्यों लगा कि ये प्रिंसिपल जो है वो प्योर साइंस के प्रिंसिपल से अलग हैं? तो आप इसका आंसर लिखिएगा अपनी कॉपी में, है ना। हाउ मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म, ये कैसे बनाए हैं? तो ऑब्जर्वेशन पे, थोरो रिसर्च पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर फिनिशिंग हर BBA डिग्री कोर्स तानिया गेट अ जॉब ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। BBA डिग्री कोर्स को फिनिश करने के बाद में तानिया ने एक असिस्टेंट मैनेजर की जॉब उसको मिली है रिटेल कंपनी में, रेफरेंस के थ्रू, उसके कज़न के रेफरेंस तरुणा के थ्रू, जो कि सेम कंपनी में काम कर रहे हैं सीनियर मैनेजर की तरह। तरुणा ने डिसाइड किया है कि वो तानिया को गाइड करेगी अपने एक्सपीरियंस से, जिससे कि वो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को लेके अवेयर हो जाए, कैसे मैनेजमेंट में इनको प्रैक्टिस करना है। शी टेल्स हर दैट
neither the principle of management provide any ready-made straight-jacket solution to all managerial problem. तरुणा ने ऐसा बोला है कि जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के वो आपको रेडीमेड या स्ट्रेट जैकेट ऐसे कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, है ना. ये रिजिड नहीं है लेकिन आपको उसको फॉलो करना पड़ता है. सो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, आइडेंटिफाई द 2 फीचर्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मेंशन्ड इन द अबव कंसेप्ट. तो पहला कौन सा है, फ्लेक्सिबल, और दूसरा कॉन्टिंजेंट, आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग अप्लाई करना होगा. वाई डू द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नॉट प्रोवाइड रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर पे अप्लाई होते हैं इसलिए रेडीमेड सॉल्यूशंस नहीं दे सकते हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.